नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसे सेंसर से होकर के गुजरना होता है। यानी कि एक टीम है, मोटे तौर पर यह समझिए, जो कि पहले पूरे फिल्म को देख लेती है, उसके क्लिप को, और जरूरी जहां लगता है वहां एडिट करने का काम करा देती है कि यह सीन आप नहीं लोगों को दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है लोगों के सामने वह सामग्री यानी कि वह फिल्म परोसी जाती है। यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हो कि यदि आप ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, यानी कि आज का जो एक्स प्लेटफॉर्म है, आजकल जो लोग रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब पर जो वीडियो तैयार करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, उन पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश करने लग जाए, या कि यानी कि सरकार यह तय करे कि आप कौन सा रील्स बनाएंगे, आपका यूट्यूब का कंटेंट क्या होगा, यह सरकार तय करेगी, तो कैसा होगा आप जरा सोच करके देखिए। कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर एक सेंसरशिप लगाने की तैयारी कर रही है। अब ये आरोप है और अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि इसमें क्या नियम कानून आएंगे आने वाले समय में। इसको लेकर के यह भी बातें की जा रही है, चिंताएं व्यक्त की जा रही है कि यह जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा संविधान हमें देता है, उस पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। और इस स्वतंत्रता दिवस संस्कृति आईएएस आपके लिए एक तोहफा लेकर के आई है। और तोहफा क्या है कि यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का बड़ा छूट आपको दिया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना है कि यह ऑफर जो वैलिड है वह बेहद सीमित समय के लिए है, 10 से 17 अगस्त तक। तो काफी कम समय है। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बार बार कहते हैं कि सर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह अवसर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो है इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यूपीएससी कोर्स में क्या क्या शामिल है यहां पर आप देख सकते हैं, और पीसीएस कोर्स में क्या क्या शामिल है यहां पर आप पूरी तरह से यह लिस्ट देख सकते हैं। इस संबंध में यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए कोर्स के विषय में, तो देखिए यहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555 124 124, या फिर sanskritis.com पर विजिट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, अपने मन मुताबिक के कोर्स के विषय में जान सकते हैं, फिर नामांकन ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं माजरा क्या है। देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर ने किस तरह से इसको जो है यहाँ पर देखिए बताया है कि ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल 2024 को लेकर के बातें की गई है, और कहा गया है कि इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या होगी, खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के यहाँ पर बातें की जा रही है। जरा विस्तार से देखते हैं कि दरअसल है क्या। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संसद में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 पेश करने की तैयारी कर ली है, और माना जा रहा है कि शायद इसी सत्र में, अभी जो बजट सत्र चल रहा है, शायद इसी सत्र में यह पेश किया जा सकता है। यह ब्रॉडकास्टिंग बिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ध्यान देखिएगा क्या क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की गई है। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी, यानी कि एक गाइडलाइंस होगा। यह गाइडलाइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि ओटीटी, जैसे कि आप जैसे कि नेटफ्लिक्स देखते हैं आप, है ना, इसके बाद अमेजन प्राइम आप देखते हैं, तो इन सभी चीजों पर एक जो है गाइडलाइंस दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहने का क्या तात्पर्य हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स प्लेटफॉर्म हो गया, इन सभी पर भी यूट्यूब जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं उस पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा, यानी कि गाइडलाइंस लाया जाएगा। इस बिल को लेकर लोगों में फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ी चिंताएं हैं कि सरकार जो है क्या एक तरह से सेंसरशिप लगाने वाली है यूट्यूब पर। सरकार कैसे तय करेगी कि यूट्यूब पर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किस मुद्दे पर रील्स बनाऊं, और सरकार ये कैसे तय करेगी कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वह गलत है, या सरकार के खिलाफ है, या जो है नियम कानून व्यवस्था के खिलाफ है। तो कहा जा रहा है कि पूरी तरह से एक जो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर राज जो थोपा जाता है लोगों पर, उस तरह की बातें की जा रही है। क्या है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024, इसके विषय में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये होता है, ठीक है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 देश में पारदर्शिता, स्वनियमन और भविष्य के लिए तैयार प्रसारण सेवाओं के लिए एक नए युग शुरुआत करने की बात की जाएगी। इस बिल के दायरे में क्या क्या आएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म। देखिए, ओटीटी पर रेगुलेशन लाना जरूरी है भी, क्योंकि ओटीटी पर जितने भद्दे सामग्री परोसे जा रहे हैं कंटेंट के नाम पर, खास करके देखेंगे जिस तरह से हेट स्पीच है, सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन उसमें दिखाया जाता है, गाली गलौज जो दिखाया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के लंबे समय से डिमांड किया जाता है कि ओटीटी सामग्री पर आपको सेंसरशिप लानी चाहिए।
चाहिए। इसको लेकर के तमाम लोगों में एक तरह की सहमति है, तो यहाँ किसी तरह का समस्या नहीं है। लेकिन मामला आगे है, डिजिटल समाचार देने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और ऑनलाइन वीडियो निर्माता जो हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा कि रील्स वगैरह जो बनाते हैं, उनके लिए कैसा चीज़ें होगा, किस तरह की व्यवस्था होगा, इसको लेकर के यहाँ पर चिंता बना हुआ है। प्रमुख विशेषताएँ क्या होगा, इसमें सांविधिक दंड और जुर्माने की व्यवस्था हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। स्व-नियमन की व्यवस्था आपको दिया जा सकता है। नियम के उल्लंघन करने पर आप पर मुकदमा भी हो सकता है, तो फिर जो न्याय संगत दंड होगा उसका प्रावधान होगा। इस बिल में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं। अभी देखना होगा जब ये बिल आएगा, पेश होगा संसद में, तो क्या-क्या प्रावधान किया गया है इसको लेकर के। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 से जुड़ी हुई चिंताओं को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि इंस्पेक्टर राज का खतरा हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक समय 90 के दशक में यह शब्द प्रयोग में आता था कि जो लोग यहाँ व्यवसाय करना चाहते हैं उनको बहुत सारे जो है कागजी काम करवाने पड़ते हैं, तो इंस्पेक्टर राज वहां से आया। लेकिन अब जो है ये शब्द इतना पॉपुलर है कि हर चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सरकार जो है कोई चीज कंट्रोल में लेना चाहती है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह बिल जो है डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार की शक्ति को और नियंत्रण को थोपने की कोशिश की जाएगी। कंटेंट इनोवेशन पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति आज रील्स बना रहा है या यूट्यूब पे कोई वीडियो ला रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर के, वह सरकार के अगेंस्ट भी हो सकता है, तो व्यक्ति अपने स्तर से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है जब इस तरह के गाइडलाइंस आएंगे तो संभव है कि जो एक क्रिएटिव सेंस लोगों में डेवलप हुआ है, पिछले कुछ समय से देखते होंगे, आप भी बहुत सारे रील्स देखते होंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे और आप सोचने लग जाते होंगे, आप कहने पर मजबूर हो जाते होंगे कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश के, है ना? क्योंकि ऐसे इस तरह के कुछ लोग बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो फिर इस पर लगाम लगेगा, क्योंकि लोगों के मन में एक डर होगा कि मैं जो कर रहा हूं उसको लेकर के कहीं मुझ पर एफआईआर वगैरह दर्ज ना हो जाए। मीडिया स्वामित्व में अल्पाधिकार हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस बिल में सरकारी अधिकारियों को प्रदान की गई जो शक्तियां होगी, सरकार और मीडिया घरानों के बीच मिली भगत को बढ़ावा देगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी मीडिया जगत के लोग हैं, जो आजकल तो बड़े बड़े मीडिया हाउस हो गए हैं, उन सबों के साथ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके तालमेल जो है वह हो सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्वायत्ता में यहाँ पर कमी भी देखा जाएगा। ओटीटी प्रसारण सेवाओं पर केबल या रेडियो के सख्त नियमों और कोडों के लागू होने से ओटीटी प्रसारकों पर वित्तीय और अनुपालन का बोझ बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर एक तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कागजी काम उनके बढ़ने वाले हैं, उन पर जो है फाइनेंशियल एक तरह से बोझ भी बढ़ेगा। और ओटीटी पर मैंने पहले भी कहा कि ये डिमांड है कि उसको सेंसरशिप के अंतर्गत लाया जाए, लेकिन अब सरकार कितना कंट्रोल करना चाहेगी यह भी इस बिल से देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंप्लायंस फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के तहत अगर देखेंगे तो सरकार द्वारा फिर से नए पंजीकरण करने का प्रावधान किया जा सकता है। ये अलग तरह की समस्या लेकर के आएगा। सबसे पहले सभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आईटी रूल्स 2021 के अंतर्गत जो पंजीकृत हैं, तो यहां आकर के एक नए तरह का जो है वह समस्या आ जाएगा। और यहां पर कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी, जिसको कि सीईसी कहा जाता है, इसकी सार्थकता से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। केंद्र सरकार द्वारा यह कहा गया है कि सीईसी के गठन के लिए मानदंड जो है निर्धारित करेगी, जो इसकी स्वतंत्रता पर फिर संदेह खड़ा करेगा। इसके अलावा देखेंगे तो ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल यानी कि बीएसी को लेकर के बड़ा मसला है कि इसके पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इसके पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है कि इस काउंसिल में जितने भी सदस्य होंगे, कहा जा रहा है कि इस बिल के तहत बीएसी के सभी मेंबर को केंद्र सरकार जो है वह नामित करेगी। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि अगर केंद्र सरकार नामित करेगी तो जाहिर सी बात है ये सारे मेंबर किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? सरकार के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सरकार कहेगी कि फलाने को सेंसरशिप के अंतर्गत ले आओ, उसके कंटेंट को, तो ये कमेटी ले आएगी। तो यहां जाकर के पारदर्शिता पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। सभी प्रसारण माध्यमों में सामग्री को सेंसर करने के मामले में बीएससी का निर्णय जो होगा वह अंतिम होगा, यह भी कहा जा रहा है। कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर्स को चुनिंदा तरीके से निशाने बनाने की संभावना है। और देखिए यह इसमें यह हो सकता है कि जो लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो उन पर ये जो है वह डर बना रह सकता है, यह कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावित इसका असर हो सकता है। इस बिल में अस्पष्ट भाषा के दुरुपयोग से भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व को एक तरह का चिंता हो रहा है, खतरा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वह अभी चिंता का विषय है और इस बिल को लेकर के सरकार पर तमाम तरह
करके अभी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन ये देखना होगा कि जब पार्लियामेंट में इसे पेश किया जाएगा, इस पर बहस होगा, फिर यह भी देखना होगा कि उसमें क्या सुधार होता है, क्या क्या संशोधन के साथ फिर वो फाइनल कानून की शक्ल लेता है। तो ये सब अभी भविष्य का है, लेकिन इतना मान के चलिए कि सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरह से अब तैयार है और आने वाले समय में आपको जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बदलते हुए दिखेगा। लोग मनमाने ढंग से कुछ भी बनाते हुए नजर नहीं आएंगे, सभी कानून के दायरे में काम करते हुए अब आपको दिखेंगे। यह कितना अच्छा होगा या कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना बुरा होगा, इनोवेशन के लिए कितना बुरा होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।